हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपने नानके के पूर्वजों वाले मकान, और साथ के साथ हमें एक वेडिंग का इनविटेशन भी आया हुआ था। उसी को अटेंड करने के लिए गए हुए थे हम अपने मामा जी के घर में। तो ये देख सकते हैं आप, पुराने वाले मकान कुछ इस तरह के होते थे, लकड़ी से बने हुए, और साथ के साथ छत के ऊपर स्लेट ही लगी हुई है। तो ये मकान देखिए सर्दियों में गर्म रहते थे और गर्मियों के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ठंडे थे। एक अलग सा ही अनुभव होता था इस तरह के मकान में रहने का। वैसे आप लोगों को तो पता ही है, मेरे मामा जी वगैरह सेटल हो गए हैं कसौली में। उनको 30+ ईयर हो गए हैं कसौली में रहते हुए। वो जो वो के खिले नहीं होगा भाई वो जो अजय सुतरी उठी है क्यों आजकल ऐसे रसी के गिलास है ना, मैं आपको पीना आपको मेरी नहीं शेर पकड़ा मेरे ब्याह से लगा ये इतना बताइए कितनी अभी अभी बारात भी पहुंच गई है घर में और दूल्हा लेकर आ गया है अपनी दुल्हन को। तो अभी इन दोनों का पहले अंद्रेरा होगा। अंद्रेरा का मतलब यह है कि इनको ऐसे ही घर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाने दिया जाएगा। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये जो गेट्स आप लोग देख सकते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे तोरण कहा जाता है। इसके पीछे ही खड़े रहेंगे दूल्हा और दुल्हन, और दूल्हे की माता जी आएंगी पहले। वो अपनी बहू का स्वागत करेगी, ठीक ठाक अच्छे ढंग से आरती करेगी दूल्हा और दुल्हन दोनों की। तो यही काम चला हुआ है यहाँ पर। दूल्हा और दुल्हन की अच्छे ढंग से आरती करने के बाद ही इनको इस तोरण से आगे ले जाया जाएगा और फिर घर के अंदर ले जाया जाएगा। तो यूं ही बने रहिएगा कंटिन्यू। आगे भी आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। स्पेशली हिमाचली कल्चर आप लोगों के लिए हम रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं अभी तक, और आप लोग भी हिमाचली कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ लग गई है, और यहाँ पर दूल्हे पक्ष के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वागत करना चाहते हैं अपनी दुल्हन का। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यूं ही कंटिन्यू बने रहेगा। जब भी किसी की शादी होती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आरती के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इनके घर का मेन गेट है। यहाँ पर इन्होंने गुलाल की थाली रखी हुई है ताकि दुल्हन जब हम अपना पहला पाँव रखे इस घर में तो उसके फुटप्रिंट्स छप जाए इन टाइल्स के ऊपर, और फुटप्रिंट चलते चलते इस पूजा वाले कक्ष तक पहुँच जाए। तो मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से इस फैमिली को कहना चाहता हूँ मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर ये रिवाज होता है। तो ये होली थ्रेड होता है, तो दोनों साइड से पकड़ा हुआ होता है कुछ इस तरह से। तो दूल्हा और दुल्हन के साथ जो घर की पूरी फैमिली है, महिलाएं हैं घर की, तो वो इस तरह से स्वागत करती है और इसी तरह से ही लेकर आती है दुल्हन को अपने घर के अंदर। जब ये पूजा वाले कक्ष में पहुंचेंगे तो उसके बाद विशेष पूजा होती है दूल्हा और दुल्हन दोनों की। तो उसके बाद यही प्रोग्राम चलने वाला है यहाँ पर।
तो कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा ब्लॉग, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक तो बनता ही है यार, और औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। पूरे प्रोग्राम को अच्छी तरह से अटेंड करने के बाद अब टर्न आ गई है यहाँ पर खाना खाने की, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो चलिए खाते हैं यहाँ पर खाना। हिमाचली धाम बनी हुई है, तो बिना धाम का लुत्फ़ उठाए कौन जा सकता है अपने घर में। और दूर दूर के रिलेटिव वगैरह आए हुए थे, तो उनको भी अपने अपने घर में वापस जाना होता है, तो इसलिए खाने के ऊपर विशेष ध्यान रखा जाता है कि खाना प्रॉपरली अच्छे ढंग से टाइम पर बन जाए। तो यहाँ पर शादी में होगी एक बहुत बड़ी क्लोल, आप लोगों के साथ में इस चीज़ को भी शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रियंका ने एक नन्ही सी गुड़िया को पकड़ लिया, वो मेरे कज़न ब्रदर की गुड़िया थी। तो हमारी बिटिया रानी बानी बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रही थी प्रियंका के ऊपर कि किसी और को क्यों पकड़ा हुआ है मेरे को छोड़ करके। तो आप लोगों की मैं एक राय लेना चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने स्टैंडिंग खाना काफ़ी इंजॉय किया होगा बड़ी बड़ी पार्टीज़ वगैरह में, लेकिन जो हमारी हिमाचली धाम है इस तरह से नीचे बैठकर जो इंजॉय किया जाता है खाने को, वो किस किस ने किया है और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका हिमाचली धाम खाने का इस तरह से नीचे बैठ करके। तो ज़रूर बताइएगा इसके ऊपर आप लोग मुझे, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ज़्यादा तसल्ली कैसे हुई, स्टैंडिंग खाने में हुई या इस तरह से नीचे बैठ करके हमारी हिमाचली धाम खाने। तो आज भी ब्लॉग लेट होने वाला है, अभी आप लोगों को बताऊं 6:30 बज रहे हैं शाम के, और आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ब्लॉग अभी तक शूट अप नहीं हुआ है, तो उसी काम को करने में लगा हूं। और मैं भी नहीं चाहता कि ब्लॉग और बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो उनको टाइम पता ही है कि हम 5:30 बजे अपने ब्लॉग को पब्लिश कर देते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए, और लेट होने का कारण आप लोगों को हमारे ब्लॉग के बीच में पता चल ही गया है। हम एक वेडिंग को अटेंड करके आ रहे हैं और अभी अभी थोड़ी देर पहले घर में पहुँचे। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमने पशु भी पाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर में पहुंच के आराम से मतलब अपने जूते खोले, हाथ पांव साफ किए साबुन से और बस फिर लेट जाना बेड के ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने पशुओं को भी देखना पड़ता है। उसके बाद देखिए गांव को जाना पड़ेगा, और गांव को जाने के बाद पशुओं को भी घास वगैरह डालने के बाद पशुओं के डिनर का भी ख्याल रखना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। बाकी कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग, जरूर बताइएगा इस बारे में आप सभी। और जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है, ऐसी न्यूज़ चैनल्स वाले भी बता रहे हैं कि जो गोल्डी बरार है वो पकड़ा गया है। तो जिस तरह से आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ, क्या उस तरह से करवाना चाहिए उन गैंगस्टर का नार्को टेस्ट भी जो पकड़े जा रहे हैं। और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ गोल्डी बरार की, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गोल्डी बरार का अगर नार्को टेस्ट करवाया जाए तो बहुत सारे जो हिडन सरप्राइजेस हैं जो काम में आने वाले हैं बड़े बड़े गैंगस्टरों के बारे में पता चल सकता है इन्फॉर्मेशन की, क्या किस तरह से वो अपनी इस गैंग को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं डे बाय डे। क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता है, जो बात करें नीरज भवाना की, बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनका जो साम्राज्य है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है पूरे देश के अंदर। तो रोकना चाहिए इन चीज़ों को, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इस तरह से अगर आतंकवाद देश के अंदर में बैठे हुए गैंगस्टर ही फैलाते रहें तो क्या ही बोल सकते हैं इसके ऊपर। तो थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। बाकी ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा औरों के साथ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।